मिडनाइट लव टैरो टुडेज टॉपिक व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड। ऐसे भी हो सकता है कि पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। राइट नाउ व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। वेट, जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं वो इंसान आपको लेकर राइट नाउ क्या सोच रहा है। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। करंटली क्या सोच चल रही है उस इंसान की। थिंक अबाउट योर पर्सन, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। नो कॉन्टैक्ट, लेस टू कॉन्टैक्ट, कुछ भी हो सकता है। लेट्स सी, ट्रस्ट। दिस सिचुएशन इज कॉलिंग ऑफ योर टू हैव फेथ। ठीक है, यहाँ पर हैव फेथ, यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आपके पर्सन और आप लोग के बीच। ऐसा हो सकता है ट्रस्ट इश्यूज़ प्रॉब्लम कर रहे हैं यहाँ पे। ट्रस्ट कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं है इस इंसान को। ठीक है, आपके बारे में फ्रेंड्स से बात करना, कनेक्ट होना, फ्रेंड्स हेल्प लेना। ठीक है, उन समझना कि क्या हो रहा है। यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं इस कनेक्शन में। ओके, लव योर सेल्फ फर्स्ट। अपने आप को समझ रहा है, क्या चाहता है। ठीक है, यहाँ पर इस कनेक्शन में सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यहाँ पर आपके लिए भी बता दूँ। ठीक है, फन, फ्लर्ट, लाइट हार्टेड एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर ये न्यू कनेक्शन भी हो सकता है, ये न्यू पर्सन भी हो सकता है, कोई क्रश पर्सनालिटी हो सकती है जो आपके साथ कनेक्टेड तो है लेकिन कम्प्लीटली आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा। यहाँ पर लव योर सेल्फ फर्स्ट। ठीक है, वेडिंग, यहाँ पे कमिटमेंट के बारे में ये इंसान सोच रहा हो सकता है लेकिन इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करेगा। प्लेफुलनेस वाली एनर्जी में रहेगा, इतनी जल्दी अपना इंटेंशन नहीं बताएगा। ऐसा हो सकता है यहाँ पर ये इस इंसान और आपके बीच एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आगे चल के इस इंसान के साथ आपकी मैरिज कमिटमेंट हो सकती है, आप एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप में जा सकते हैं। लेकिन इस इंसान के साथ प्रॉब्लम ये है, इसको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, इसको सेफ फील, यहाँ पे किसी भी कनेक्शन ये इजीली इन्वॉल्व नहीं होता, कनेक्ट नहीं होता या इमोशनली ओपन अप नहीं होता। इसके लिए सेफ फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक सेफ फील करना और कनेक्ट रहना, लव, यहाँ पे सेल्फ लव करना। ठीक है, फन फ्लर्ट भी कर सकता है। थोड़ा सा एक जो साइड आपको जितनी लाइट और कोल्ड दिखा रहा हो ऐसा ना हो, एक इंटेंस पर्सनैलिटी है। ठीक है, फ्लर्ट कर सकता है लेकिन बहुत जल्दी आपको कमिटमेंट की तरफ, यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि टाइम ले, कमिटमेंट की तरफ आने के लिए इंसान टाइम ले सकता है। ठीक है, ये न्यू पर्सन भी हो सकता है। यहाँ पर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं, कोई न्यू पर्सन, कोई क्रश, कोई न्यू पर्सनैलिटी आपकी लाइफ में एंटर कर रही है लेकिन कम्प्लीटली ट्रस्ट नहीं हो कर रहा ये पर्सन। इसके लिए एक सेफ प्लेस होना। ठीक है, ये इस टाइप का इंसान हो सकता है, इसको इसका एक इंटेंस लव है। ठीक है, यहाँ पर ये इंसान फन फ्लर्ट आपको करता हुआ ज़रूर नज़र आएगा लेकिन एक सीरियस लव में बहुत इसके लिए डिफ़िकल्ट है अपनी लाइफ में एक सीरियसली किसी कनेक्शन में जाना, एक सीरियस लव फीलिंग्स में जाना या सीरियसली किसी लव रिलेशनशिप में कनेक्ट करना या अटैच होना। ठीक है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। ओके, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट, ये आपको लेकर क्या सोच रहा है। ओवर थिंक कर रहा है, यहाँ पर कोई स्टेप बैक, कोई ना कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप या कुछ ख़त्म कर कर आया है रिसेंटली। ये इंसान अपनी लाइफ में कोई एंडिंग कर कर आपकी तरफ आया है। ठीक है, कुछ एंड कर कर आया है तो ओवर थिंकिंग की एनर्जी है। कहीं ट्रस्ट ब्रेक हुआ हो सकता है इस इंसान का पास में, जहाँ से जिस कनेक्शन से निकला है। ऐसा हो सकता है कि ऐसा ना हो इसको बैक स्टेपिंग दी हो। ऐसा हो सकता है कि इस इंसान के मुताबिक वो कनेक्शन ना चला हो तो इसको बहुत ज़्यादा हर्ट पेन है इस वक्त। हीलिंग की नीड है, यहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत है राइट नाउ। ये उस चीज़ से निकल रहा है, उस स्ट्रेस या उस ट्रॉमेटिक एनर्जी से निकल रहा हो सकता है, उस कन्फ्यूजन से निकलने की कोशिश कर रहा हो सकता है ये पर्सन। ठीक है, ये नहीं चाहता उस चीज़ में वापस स्टक रहना। ठीक है, लेकिन आपके ऊपर बहुत इजीली ट्रस्ट नहीं करेगा। जो भी इसकी लाइफ में हुआ है, जिस वजह से भी ट्रॉमेटाइज है, जो भी इसकी लाइफ में चीज़ें रही हैं, बैक स्टेपिंग रही है, चीटिंग रही है, स्ट्रेस रहा है, उससे स्लोली बाहर आ रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है इस वक्त अपनी लाइफ में। ठीक है, इसके पास सारे टूल्स हैं, मैनिफेस्ट कर रहा है लेकिन बहुत स्मार्ट बन चुका है ये पर्सन। ठीक है, शार्प स्मार्ट इसकी पर्सनालिटी है। फ्लर्ट भी करेगा तो एक मतलब कि एक डिस्टेंस रखकर करेगा। ठीक है, ऑब्जर्वर है, गुड ऑब्जर्वर है। ठीक है, आपको ऑब्जर्व ज़्यादा करेगा। ठीक है, थोड़ा सा जजमेंटल माइंडसेट हुआ हुआ हो सकता है या ऑब्जर्व करने वाला, आप क्या कर रहे हैं, आप किस बात का क्या जवाब दे रहे हैं, आपका रिएक्शन किस टाइप का होता है, आप किस तरीके से चीज़ों को अप्रोच करते हैं, क्या डील करते हैं, ये सब कुछ सोच सकता है।
स्ट्रेस आउट है, कहीं ना कोई टेंशन कैरी कर रहा है इंटरनली, कम्प्लीटली रिलैक्स नहीं है, कम्प्लीटली हील नहीं हुआ है। जो भी चीज़ इसकी लाइफ में हुई है तो उससे स्ट्रेस आउट है। न्यू शुरुआत यहाँ पर आपकी तरफ अट्रैक्शन है, ठीक है। अट्रैक्टिव एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील कर पा रहा है। न्यू शुरुआत करना चाहता है, किसी तरीके की न्यू बिगनिंग लेकर आना चाहता है यहाँ पर। स्टेबल ग्राउंडेड, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा मिच्योर लग सकता है, फाइनेंसिस भी इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, लेकिन एक डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। आप इससे बहुत ज़्यादा अपोजिट हैं। मिररिंग एनर्जी नहीं, एक अपोजिट है। ऐसा हो सकता है इसको ये सेंसिबल हो, इसको बहुत ज़्यादा बोरिंग पर्सन हो, आप काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट, मस्तियाँ करना, एक्साइटमेंट रहना, और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली पर्सनैलिटी हो सकती है आपकी। और इस इंसान की ऐसा हो सकता है थोड़ी सी मतलब कि मिस्टीरियस काइंड पर्सन हो सकता है, फैमिली ओरिएंटेड इंसान हो सकता है। हाइपोथेसिस की एनर्जी यहाँ पर, चीज़ें यहाँ पर सोलो एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जस्टिस लवर हो सकता है, लेकिन आपको लगता हो कि जस्टिस कर नहीं रहा है, ठीक है। मतलब कि थोड़ी सी अपोजिट यहाँ पर आप लोग की पर्सनैलिटी है। ये आपको क्लियर कट अपनी रियल पर्सनैलिटी, रियल माइंडसेट या रियल सेल्फ शो नहीं करेगा या नहीं करेगी, ठीक है। थोड़ी सी स्मार्ट काइंड पर्सनैलिटी, मेल है या फीमेल है, लाइफ में किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप, किसी नेगेटिविटी से बाहर आ रहा है। चाहे इसको वहाँ बैक स्टेपिंग ना मिली, लेकिन इसको किसी ने बिला वजह एक स्टैग्नेंट रखा है, स्टक रखा है, क्लोजर नहीं दिया है। तो मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लमिस्टिक, कोई ना कोई चीज़ें रही हैं, ओवर थिंकिंग रही है, स्ट्रेस रहा है, ट्रॉमाटाइज एनर्जी रही है ज़रूर, ठीक है। अट्रैक्टिव है आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा एक अट्रैक्शन, पैशन फील कर पा रहा है आपकी तरफ, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन इसको फील हो रही है, ठीक है। सीक्रेटली ऐसा हो सकता है कि किसी कनेक्शन को याद करके बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है या हो जाती है। ये मेल है या फीमेल है, जिसकी लाइफ में हुआ है, जो इसकी ज़िंदगी से छूटा है, जिसकी ज़िंदगी का हिस्सा रहा है, वो चीज़ इसको बहुत ज़्यादा सैडनेस देती है, डिसअपॉइंटमेंट देती है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इसके अंदर डाल देती है। लव लाइफ को लेकर अपने आप को सिंगल रखता है या सिंगल शो करता है, इसको लगता है कि इसको सिंगल ही रहना चाहिए, ठीक है। ये फ्रेंडशिप आपके साथ बहुत ज़्यादा फ़न फ्लर्ट करने में, एक लाइट हार्टेड शेयरिंग एनर्जी करने में ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। लेकिन जब किसको करनी है शादी, आने वाले टाइम में यहाँ पर माइट भी पॉसिबल इस कनेक्शन में आने वाले टाइम में एक रिलेशनशिप, शादी, स्टेबिलिटी का यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है। कंफ्यूज है राइट नाउ, फाइनेंसिस, काम, कैरियर को बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है या कर रही है, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज है, क्या चीज़ प्रायोरिटाइज़ करनी चाहिए, मल्टीपल ऑप्शन चॉइसेस हो सकती हैं। आपके अलावा भी कोई ना कोई पर्सन इसकी लाइफ में हो सकता है जो अटैच या कनेक्ट होना चाहता है, ठीक है। कंफ्यूज है, चोरी छुपे पुराने वाले पर्सन के बारे में अक्सर सोचता है और एक होप करता है कि वहाँ पर काश बैलेंस हो सके, उस रिश्ते में एक टीम वर्क हो सके, ठीक है। चोरी छुपे अपने कनेक्शन के बारे में सोचता है और कंफ्यूज रहता है, क्या वो इंसान, क्या वो सिचुएशन दोबारा रीबिल्ड या रीबर्थ ले सकती है, ठीक है। आपसे हाइड कर रहा हो सकता है राइट नाउ अपने अभी इस वक्त पास्ट की, ठीक है। यहाँ पर 7-7 की एनर्जी है, थोड़ा सा अगर डिस्टेंस और डिफेंसिव है तो थोड़ा सा मतलब कि यहाँ पर डिसाइड करना चाहता है इसको क्या करना है। 10 ऑफ कप्स, इसकी मैरिज देखें मेल है या फीमेल है, मैरिज कॉन्सेप्ट इस इंसान की फैमिली में बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। कमिटमेंट, मैरिज, राइट एज पे मैरिज कर लेना और फैमिली बनाना, किड्स यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इस इंसान को इस चीज़ का पता है, लेकिन थोड़ा सा राइट नाउ कंफ्यूज और डिफेंसिव हो सकता है और शेयरिंग पे हो, लेकिन बहुत ज़्यादा लिमिटेड सी शेयरिंग कर रहा हो क्योंकि अभी मूड उस टाइप का नहीं है, ठीक है। ब्रोकन हार्ट है, हीलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है। बहुत सारा स्ट्रेस कैरी कर रहा है, बर्डन एनर्जी है, एक स्ट्रेस आउट एनर्जी है। कार्ड्स अप हैं, ठीक है। अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर रहा हो सकता है, ठीक है। ये पर्सन डेथ की एनर्जी है, कुछ लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा हो सकता है, सोच रहा है क्या करना चाहिए, ठीक है। आपके साथ फ्रेंडशिप फील करता है, आपके साथ एक अच्छी कम्युनिकेशन या अच्छी जब भी आपसे बात करता है लाइट हार्टेड एनर्जी में आ जाता है, एक हल्की और एक लाइट फीलिंग्स फील करता है, आपके साथ अच्छा फील होता है, मेंटली रिलैक्स हो जाता है, इमोशनली इसको हल्का फील होने लग जाता है। लेकिन बहुत सारे थॉट्स हैं जो इसके ज़िंदगी में चल रहे हैं, मल्टीपल तरीके से बहुत सारी चीज़ें सोचता रहता है या सोचती रहती है, जिससे कि कम्प्लीटली फ्री नहीं है, पुरानी हीलिंग नहीं हुई है पुराने वुंडेड की, ठीक है। पुराने वुंड की, पुरानी बैक स्टेपिंग की, पुरानी चीटिंग की, पुराने बिहेवियर के, लेफ्ट इन द कोल्ड फील जो करवाया गया हो, तो ईजीली ट्रस्ट नहीं करेगा, कहने का मकसद ये है, ठीक है।
लेकिन आपसे बात करना पसंद है। आप इसकी लाइफ में एक ऐसे पर्सन हैं, एक हल्की सी कशिश और एक हल्का सा एक ठंडा एहसास लेकर आए हैं। इस इंसान को आपसे बात करके अच्छा फील होता है, ठीक है, लेकिन प्लेफुलनेस, फ्लर्टिंग एनर्जी दिख रही है, थोड़ी सी चीज़ी लाइनें बोल सकता है। आपको लग सकता है कि बहुत फन फ्लर्ट वाला पर्सन है, मैरिज मटेरियल नहीं है, शो हो सकता है, लेकिन ये मैरिज मटेरियल इंसान है, बहुत सीरियस और सेंसिटिव पर्सन है। ये इंसान अभी इस वक्त अपने आप को किसी नेगेटिव टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकल रहा है या किसी एंडिंग से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। शायद ओपन अप ना हो अभी आपसे बहुत क्लियरली उस बैक स्टेपिंग या उस एंडिंग के बारे में डिस्कस ना करे, लेकिन लाइफ में कुछ ख़त्म कर कर ये इंसान आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। डेफिनेटली एक न्यू शुरुआत और एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर नर्वस है, कंफ्यूज है। लाइफ में ऑप्शंस, चॉइसेस बहुत सारी हैं। ऐसा होता है ना जैसे इंसान खुद ही कभी कभी इंटरेस्टेड नहीं होता लाइफ में दरवाजे बहुत सारे खुले होते हैं, लेकिन डिसाइडेड नहीं होता, समझ में नहीं आ पा रहा होता। इस इंसान का माइंडसेट है, अब जो भी इंसान अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा तो ट्रेडिशनल तरीके से मैरिज और कमिटमेंट की तरफ जाएगा, डायरेक्टली शायद रिलेशनशिप में एंटर ना करे। आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो अब कनेक्शन बनाने की बजाय आप मैरिज और कमिटमेंट की तरफ जाए। यहाँ पे होल्ड बैक की एनर्जी है, चीज़ें होल्डिंग बैक हैं, यहाँ पर चीज़ें होल्ड बैक करके रखी हुई है। इसका थॉट ये वाला हो सकता है अब रिलेशनशिप नहीं बनाना, शादी, मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी की तरफ जाना है। बहुत एक मेजर अरकाना, जैसे कि मेजरली ये इंसान डिसाइड कर रहा है अब हैंकी पैंकी कनेक्शन में नहीं जाना या फन फ्लर्ट और डेटिंग साइट पे नहीं जाना। अब जो भी करना है डिसाइड कर क्लियर कर करना है, ठीक है। कंप्लीटली ट्रस्ट कर कंप्लीटली क्लैरिटी लाकर फ्यूचर क्रिएट करना है, ना कि किसी के साथ किसी रिलेशनशिप में जाना है। इस इंसान को अपने इमोशनल डेप्थ का पता है, अपनी इंटेंसिटी का पता है। ये इंसान बहुत ओवर थिंक करता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। इसकी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा इसको इफ़ेक्ट करती हैं, इंटरनली हर्ट करती हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टेंस पे रहकर बातें भी बहुत सोच समझ कर बोल रहा हो सकता है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, सैडनेस हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये इंसान कुछ डिसाइड कर रहा है, कुछ अपनी लाइफ में जैसे कि एक रूल्स बना रहा है। अब इसको कनेक्शन नहीं चाहिए, अब इसको टेम्परेरी रिलेशनशिप या टेम्परेरी कनेक्शंस नहीं चाहिए, इसको स्टेबिलिटी चाहिए, इसको लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चाहिए, इसको चीज़ों के अंदर क्लैरिटी चाहिए। ये वो वाला माइंडसेट क्लियर कर रहा है अपना, ठीक है। आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है, ठीक है। थोड़ा सा आप अनप्रिडिक्टेबल पर्सन से डील कर रहे हैं और आप नहीं जानते इसका पास्ट क्या है, क्या हाइड कर रहा है, क्यों इतना मिस्टीरियस है, क्या छुपा रहा है, क्यों साइलेंट हो जाता है सडनली, क्यों आपसे बात करना, नॉर्मली बात करते करते आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आ जाता है, आप लोग बात करना छोड़ देते हैं। कुछ तो यहाँ पर ऐसा है जो कम्प्लीटली आपको नहीं पता, आप समझने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं या हो सकती हैं, ठीक है। तो इसका पीछे का रीज़न ये कोई न्यू पर्सन, न्यू क्रश या कोई ऐसा पर्सन जिसको आप पहले से जानते थे, लेकिन ये अपना किसी ऐसे कनेक्शन में था जो आप जानते थे ये किसी रिलेशनशिप में, लेकिन वो कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, ठीक है। उस कनेक्शन को ख़त्म कर ये इंसान आपकी तरफ आ रहा हो सकता है, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा रिजर्व हो रहा है, एक टेम्परेरी कनेक्शंस या टेम्परेरी रिलेशनशिप से बाहर आ रहा है, ठीक है। राइट नाउ ये इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है, इस इंसान के दिल दिमाग में मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या चल रहा है। थोड़ी सी इन एंड आउट एनर्जी हो सकती है, इन एंड आउट कम्युनिकेशन हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर बात हो फिर ना हो, फिर हाय हेलो, फिर कम्युनिकेशन हो फिर ना हो, ठीक है। थोड़ा सा इमोशनल लॉस हो सकता है पास्ट का, ठीक है, इस वजह से कर रहा है। इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है, इस इंसान को इमोशनल हीलिंग नीडेड है राइट नाउ। ये इमोशनली अपने आप को हील करना चाह रहा है किसी नेगेटिविटी से, किसी टॉक्सिसिटी से, किसी टेम्परेरी कनेक्शन से या किसी ज़्यादा हर्ट या पेन से। थोड़ा सा कोल्ड ब्लंट यहाँ पर आपको लग सकता है, इमोशनली होल्ड बैक, ऐसा हो सकता है कि इमोशनली कोल्ड हो और होल्ड बैक किया हुआ हो, आपको समझ में ना आ रहा हो, ठीक है। यहाँ पर माइट भी पॉसिबल आप दोनों ही एक दूसरे को होल्ड कर बैठे हुए हैं, लेकिन एक इमोशनली एक दूसरे को जेस्चर या इमोशंस नहीं दे रहे। यहाँ पर कम्युनिकेशन आ सकती है इस इंसान की तरफ से, बात करना चाहता है ये इंसान आपसे, ठीक है, कनेक्ट करना चाहता है, बात करना चाहता है, आपको लेकर और क्या सोच रहा है। आप उसकी लाइफ में एक एंड ऑफ अ टनल, एक अंधेरी रात में एक रोशनी की तरह हैं, ठीक है। आपको होल्ड किया हुआ इसने, ठीक है, आपको लेकर पैशन, इमोशंस होल्ड करता है, लेकिन स्ट्रेस आउट रहता है, एक फेयर क्रिएट रहता है, थोड़ा सा बर्डन एनर्जी है। इस इंसान को लगता है जो ये फील कर रहा है, जो आपसे बात करना चाहता है, बहुत सोच समझ के करता है, ठीक है, अपने आप को सेव एंड सिक्योर रखता है। मतलब कि आपकी तरफ एक्शंस बहुत ज़्यादा कॉन्टम्पलेट कर कैलकुलेटिव एक्शंस लेता होगा या लेती होगी ये इंसान, ठीक है। क्लैरिटी यहाँ पर ये इंसान लाना चाहता है या क्लैरिटी लाने का सोच रहा है कि क्या
है, ठीक है। यहाँ पर क्लैरिटी लाकर आपसे चीज़ों को डील करना चाहता है। पहले जिस भी वुंड में है, जिस भी टॉक्सिसिटी में है, जिस भी नेगेटिविटी में है, उससे कम्प्लीटली हील होना बहुत इंपॉर्टेंट है इस इंसान का, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज, नर्वस लग सकता है, आपको लेकर अच्छा फील करता है, आपके लिए क्लैरिटी ये इंसान लाएगा, ठीक है। इंसान आपको क्लैरिटी लाकर कुछ ऑफर करना चाहता है, या क्लैरिटी लाकर पहले ही पुराने अपने पास से क्लियर हो जाए, पुराने पास या टॉक्सिक रिलेशनशिप या टॉक्सिसिटी से क्लियर हो जाए, फिर आपको कुछ प्रोवाइड करना चाहता है, ठीक है, फिर आपको कुछ देना चाहता है। सिंगल ऐसा हो सकता है, ठीक है, सिंगल यहाँ पर अपने आप को सिंगल ही इंसान इमेजिन करता है जब तक कि कुछ स्टेबल, ग्राउंडेड या सॉलिड एनर्जी या सॉलिड कनेक्शन को लेकर मेंटली इमोशनली रेडी ना हो जाए, ठीक है। आपको लेकर इस इंसान के दिल में क्या फीलिंग्स आई हैं जब से आपसे मिला है, या राइट नाउ ये इंसान आपको लेकर क्या सोचता है। इसका फोकस है कि जो भी इसको बैक स्टेपिंग, चीटिंग मिली है, इसको उसके बाद से ये मेल है या फीमेल है, ये आपको जानने पहचानने की कोशिश कर सकता है, इंटरेस्ट ले सकता है, लेकिन ओपनली शायद अपना लव, अपनी केयर शो ना करे, ठीक है। या आपके ऊपर इंटरेस्ट रख सकता है, या आपके ऊपर नज़र रख सकता है या रख सकती है, या आप कैसे इंसान एग्जैक्टली समझने की कोशिश कर सकता है या कर सकती है, लेकिन कम्प्लीटली जब तक ये आपको मैरिज मटेरियल नहीं समझेगा तब तक आपके साथ किसी रिलेशनशिप में या किसी कमिटमेंट को आपकी तरफ देगा नहीं, ठीक है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशूज़, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है ये अपने आप को कंट्रोलिंग फेज में, कंट्रोलिंग एनर्जी में आपसे बात करता हो, कंट्रोलिंग बिहेवियर हो, ठीक है। ट्रू लव, यहाँ पे ट्रू लव है, यहाँ पर इमोशनली आप लोग अगर ओपन अप हो तो बहुत ट्रूली कनेक्ट हो सकते हैं, जेन्युइनली कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे एक लाइफ टाइम लव, यहाँ पे रोमांस आ सकता है। रिट्रीट, आप लोग रिट्रीट पे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक रिट्रीट वाली एनर्जी, थोड़ा सा जो कंट्रोल अगर ये इंसान छोड़े तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं आप लोग के बीच। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, आप टॉक्सिक फैमिली रही है, फैमिली इश्यूज़ रहे हैं, टॉक्सिसिटी फैमिली की वजह से शायद रिलेशनशिप में या लव लाइफ में कनेक्ट हुई थी, या यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं जो लव लाइफ को हमेशा टॉक्सिक कर देते हैं। कुछ रिलीज़ योर एक्स, डेफिनेटली यहाँ पर कुछ रिलीज़ करना है ज़रूरी, एक्स से रिलेटेड या एक्स को रिलीज़ करना है कुछ। यहाँ पर मेक द एफर्ट, ये इंसान जब कम्प्लीटली अपने पास्ट को, अपने एक्स को या अपनी पुरानी चीज़ों को रिलीज़ करेगा तब यहाँ पर आपकी तरफ एक्शन ले पाएगा। अट्रैक्शन है, यहाँ पर डिसेप्टिव मार्क्स वेयर करा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपके साथ कनेक्ट है, लेकिन कनेक्ट होकर भी जैसे कि गुम है, साथ होकर भी साथ नहीं है, तो ये वाली एनर्जी हो सकती है राइट नाउ। लेकिन थोड़ी सी नर्वसनेस, कन्फ्यूजन है यहाँ पर। आपके साथ पीस बनाना चाहता है, लेकिन एग्जैक्टली चाहता क्या है वो डिसाइड इसको करने में टाइम लगेगा थोड़ा सा। अभी आपको कैजुअल कनेक्शन, फ्रेंडशिप, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, फिर जैसे जैसे सीरियस होता जाएगा आप लोगों का कनेक्शन, तभी इंसान समझता जाएगा कि आप इसकी लाइफ में एक मैटर करने लगे हैं, ठीक है। आप कुछ एक्सपेक्ट करते हैं इससे, तब जाके इसको ये चीज़ समझ में आएगी इस कनेक्शन में इसको आपको देना क्या है। थोड़ा सा एक बाउंड्री वॉल बना के रहने वाला है इसने, एक अपने इर्द गिर्द एक वॉल्स डेवलप कर ली हैं ताकि कोई इसको परेशान ना कर सके, ताकि यहाँ पर ये अपने दिल के करीब या अपने इमोशंस में किसी को आने ना दे, ठीक है। थोड़ा सा प्रोटेक्टिव हुआ हुआ है राइट नाउ अपने पास टॉक्सिक एक्स या टॉक्सिक नेगेटिविटी की वजह से, जो कुछ भी इसके पास में हुआ है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।